तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्लास 12th को आज हम कराने थे होम साइंस का जो परीक्षा में दिन 12 तारीख को जो सॉरी 11 तारीख जो सवाल पूछा हुआ था उसका हम सोल्यूशन देने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारे कोचिंग की तरफ से 10 और 12 का न्यू बैच लंच होने जा रहा है। 10वां लाख का न्यू बैच लंच होने जा रहा है, जिसमें हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मोबाइल नंबर ऊपर दिया हुआ है इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपके जितना सही हुआ है इसे मिलाकर आप सही चेक कर सकते हैं कि हाँ हमें कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है। तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए कोड विषय कोड है, विषय कोड अति जी नंबर जी है, जी सेट है, क्या है जी सेट है। और इसमें लिखा हुआ है होम साइंस गृह विज्ञान का, क्या है गृह विज्ञान इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 जो 2026 में पूछा हुआ है, जो 11 तारीख का जस्ट हुआ था क्वेश्चन, उसी का हम सोल्यूशन कराने जा रहे हैं। विषय कोड है 319। अगर जिसके पास जी होगा वो मिला सकते हैं, अगर ऑर्डर भी होगा तो यहाँ पर क्वेश्चन से मिला सकते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें निम्नलिखित में कौन सा मुद्दा प्रदर्शन का कारण है। ये हमारे कोचिंग का स्टूडेंट का ये पेपर है, जो देखते कितना उनका सही है कितना गलत है। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा अपना से मिलान कर दीजिए कि कौन सही है कौन गलत है। हम स्टार्ट कर रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन मृदा प्रदूषण का कारण है। तो पहला में गलत अति गलत कृषि पद्धतियाँ, वनों की कटाई, औद्योगिक अपशिष्ट, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जल बचाने का मूल मंत्र होना चाहिए। तो जल बचाने का मूल मंत्र क्या होगा, कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनःचक्र, यानी कि इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा कि श्वसन तंत्र से संबंधित रोग किस प्रकार का प्रदूषण के कारण होता है। श्वसन संबंधित, तो क्या होगा, वायु प्रदूषण। क्या होगा, वायु प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थूल पोषक तत्व संतुलित आहार का आवश्यक घटक है। तो कौन सा आवश्यक घटक है, तो इनमें से क्या होगा, इनमें से सभी। क्या होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि बेरी बेरी किस पोषक तत्व की कमी से होता है। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। तो नई कोशिकाओं का निर्माण में प्रोटीन क्या मदद करता है, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है कि नमक को किस खनिज से समृद्ध किया जाता है। तो नमक को आयोडीन की कम खनिज से समृद्ध किया जाता है। क्या, आयोडीन के खनिज से। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष विश्व मितव्ययिता दिवस मनाया जाता है। क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। क्या, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है, 23 जोड़ी। अगला क्वेश्चन है कि घर में वस्त्र धोने से निम्न में से किसकी बचत होती है। समय, श्रम, पैसा, इनमें से सभी, यानी कि इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन है कि आंवला में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है। आंवला में मुख्य रूप से विटामिन सी पाया जाता है। जितने भी खट्टे पदार्थ है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊनी कपड़े को धोने के लिए किस प्रकार का पानी का उपयोग होना चाहिए। तो गुनगुना पानी का, किस प्रकार का, गुनगुना पानी का। अगला क्वेश्चन है कि हाथों को स्वच्छ रखने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो सूक्ष्म जीवों के संचरण को रोकना, सूक्ष्म जीवों को कम करना, सब यानी इनमें से सभी होगा। क्या होगा, इनमें से सभी। इनमें से सभी होगा। क्या होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण वाला ईंधन है। कौन वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण वाला ईंधन है। तो सीएनजी। क्या होगा, सीएनजी। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मुख्यतः किस स्रावित होता है, किससे स्रावित होता है महिलाओं में। तो महिलाओं में अंडाशय से। किससे, अंडाशय से। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। तो कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, तो थाइमस ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि द्वारा अधिक मात्रा में हार्मोन स्रावित होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। ता मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि द्वारा अधिक मात्रा में हार्मोन स्रावित होने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तब विशाल कायता हो जाता है, विशाल कायता हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण कौन सा है। तो हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण कौन सा है, तो वजन में असामान्य परिवर्तन। इसमें गलत दिया हुआ है, ये गलत लिखा हुआ, गलत ऑप्शन मारा हुआ है। इसका आंसर होगा वजन में असामान्य परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन
किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है कि थायराइड हार्मोन का असंतुलन किस रोग से संबंधित है? तो थायराइड हार्मोन घेगा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो एड्रेनालिन। इसमें ये भी ऑप्शन इसका गलत है, एड्रेनालिन। अगला क्वेश्चन है कि रेडीमेड वस्त्र खरीदते समय सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? रेडीमेड वस्त्र खरीदते समय सबसे महत्वपूर्ण कारक है सहायक सामान। क्या? सहायक सामान। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन शिशुओं का सामान्य रोग है? शिशुओं का सामान्य रोग, तो शिशुओं का सामान्य रोग है निमोनिया। जल्दी मतलब शिशुओं में जल्दी निमोनिया की बीमारी हो जाती है, बहुत जल्दी निमोनिया, जो पानी की कमी, अधिक सर्दी खांसी होने से निमोनिया होने का चांस होता है, ज़्यादा नमी में रखने से, और नमी कपड़ा पहनने से भी निमोनिया होने का चांस बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी सामान को खरीदते समय निम्न में से क्या सबसे महत्वपूर्ण है? तो किसी सामान खरीदते समय सबसे पहले रसीद करना चाहिए, रसीद देखना चाहिए। क्या? रसीद। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के फर्नीचर का रख रखाव सबसे आसान होता है? किस प्रकार के फर्नीचर का रख रखाव सबसे आसान होता है? तो प्लास्टिक का। अगला क्वेश्चन है कि नवजात को बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाता है? तो नवजात को बीसीजी का टीका तपेदिक से। किससे? तपेदिक से। अगला क्वेश्चन है क्षय रोग फैलने का माध्यम किसका है? क्षय रोग फैलने का माध्यम है दूषित वायु। क्या है? दूषित वायु। निम्नलिखित में कौन पदार्थ जल में नहीं घुलता है? कौन सा पदार्थ है जो जल में नहीं घुलता है? तो दूध तो घुल जाता है, शहद भी घुल जाता है, नमक भी घुल जाता है, यानी कि तेल ऐसा पदार्थ है जो जल में कभी भी नहीं घुलता है। क्या होगा? तेल। अगला क्वेश्चन है कि चयापचय अपशिष्ट के उत्सर्जन के लिए प्राथमिक अंग कौन सा है? चयापशिष्ट के उत्सर्जन के लिए प्राथमिक अंग कौन सा है? तो क्या होगा? गुर्दे। क्या होगा? गुर्दे। अगला क्वेश्चन है बालक का प्रथम समाजीकरण कहाँ से शुरू होता है? बालक का प्रथम समाजीकरण परिवार से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा दिल के दौरे का प्राथमिक कारण? दिल के दौरे यानी कि जिसका हार्ट अटैक कहा जाता है इंग्लिश में, दिल के दौरे का सबसे प्राथमिक कारण है हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी होना। अगला क्वेश्चन है कि सूखे कचरे के किस रंग से डस्टबिन में रखे जाते हैं? तो नीले रंग के। किससे? नीले रंग के। अगला क्वेश्चन अच्छे व्यवहार का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो अच्छे व्यवहार का सबसे बड़ा लाभ होगा मित्रता और सामान्य सम्मान प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है कि सुजनी सुई शिल्प किस राज्य का शिल्प है? तो सुजनी सुई बिहार का है, सही मारा हुआ है, बिहार का है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी ग्रंथि रक्त में कैल्शियम का स्तर कम कर देता है? कौन सा ग्रंथि है जो रक्त में कैल्शियम का स्तर कम कर देता है? तो थायराइड। क्या है? थायराइड ऐसा ग्रंथि है जो कैल्शियम, रक्त में कैल्शियम का स्तर कम कर देता है, थायराइड। अगला क्वेश्चन है कि मासिक धर्म चक्र के किस दिन अंडा का उत्सर्जन होता है? तो मासिक धर्म के तो 12वें से 14वें दिन। क्या है? 12 से 14 दिन। अगला क्वेश्चन है कि अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहलाती है? अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते? अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग। अगला क्वेश्चन जीवाश्म ईंधन के दहन से निम्नलिखित में से कौन सी गैस पैदा नहीं होती है? जीवाश्म ईंधन से तो कौन सी गैस पैदा नहीं होती है? ऑक्सीजन नहीं होती है। अगला क्वेश्चन भारत में नदी प्रदूषण का स्रोत क्या है? तो भारत में नदी प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? कि औद्योगिक अपशिष्ट, ये तो है ही है, अनुपचारित सीवेज, ये ठोस अपशिष्ट, यानी कि इनमें से सही होगा। सही मारा हुआ है मेरा स्टूडेंट ये। अगला क्वेश्चन है कि कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग किससे प्रदूषित करता है? अधिक प्रयोग किससे? अधिक? तो जल का। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई, ध्वनि प्रदूषण की मापने की इकाई डेसिबल होगा। राइट मारा हुआ है। क्या होगा? डेसिबल। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धब्बा को छुड़ाना सबसे कठिन होता है? अज्ञात धब्बा को। क्या? अज्ञात धब्बा को। अगला क्वेश्चन है कि शीतलता प्रदान करने वाले रंग का प्रयोग किस घर में करना चाहिए? शीतलता प्रदान करने वाला रंग का प्रयोग किस घर में किस घर में करना चाहिए? शीतलता के लिए होगा शयन कक्ष। क्या होगा? शयन कक्ष। सिक्की शिल्प में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? सिक्की शिल्प घास का। किसका? घास का। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गृह सज्जा की प्रमुख शैली है? निम्न में से कौन गृह सज्जा की प्रमुख शैली है? तो इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे रेशे की रानी कहा जाता है? रेशे की रानी किसे कहा जाता है? तो रेशमी को रेशे की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी आवश्यकता किस नदी पर निर्भर नहीं करती है? तो आर्थिक स्थिति पर। क्या? आर्थिक स्थिति पर।
अगला क्वेश्चन है कि दूध के निम्न में से किस उत्पादन में आसानी से मिलावट नहीं हो पाती है? तो क्या होगा? घी। घी ऐसा चीज़ जिससे आसानी से उत्पादन नहीं हो पाता है, ये गलत मारा हुआ है, दही नहीं होगा, घी होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन खाद्य आप मिश्रण का प्रभाव है? इनमें में से कौन खाद्य पदार्थ आप मिश्रण का प्रभाव है? तो आंखों की रोशनी, आहार तंत्र, लिवर तंत्र, यानी कि इनमें से सभी होगा। क्या होगा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि आदर्श पारिवारिक बजट बनाया जाना चाहिए। क्या मास साप्ताहिक नहीं होगा, मासिक होगा। क्या होगा? मासिक। अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छा घर क्या प्रदान करता है? तो एक अच्छा घर सुरक्षा, आराम, व्यवस्था, यानी कि इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है खाद्य वस्तुओं के लिए मानक चिन्ह किसको इंगित करता है? तो खाद्य गुणवत्ता की इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा बंधन नवजात शिशु के वस्त्र के लिए सुरक्षित नहीं है? तो कौन सा? तो सेफ्टी पिन। क्या होगा? सेफ्टी पिन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन वस्त्रों की गुणवत्ता का सूचक है? वस्त्रों का गुणवत्ता का सूचक है तो सिलाई, बंधन, स्थिरता, इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन वास्तविक धब्बा नहीं है? तो वास्तविक धब्बा सब्जी का रस। अगला क्वेश्चन है कि जल की संरचना होती है, जल की संरचना होती है। तो जल की संरचना होती है ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से। सही मारा हुआ है, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन वायु जनित रोग है? तो निम्न में से कौन वायु जनित योग है? तो अस्थमा, फेफड़ों का कैंसर, श्वसन, यानी कि इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन है कि विषाक्त भोजन करने से कौन सी बीमारी नहीं होती है? तो विषाक्त भोजन करने से मलेरिया रोग नहीं हो पाती है। क्या? मलेरिया। अगला क्वेश्चन है कि हृदय की जलन किस तंत्र की गड़बड़ी से हो पाती है? तो हृदय की जलन, सॉरी 59 में क्या है? हाँ, मलेरिया। विषाक्त भोजन करने से हृदय की